मन को जागृत करना, इस मन को शुद्ध करना। हमारे आयुर्वेद में एक औषधि है जिसे कुचला के नाम से जाना जाता है, आपने शायद उसका नाम सुना होगा। कुचला ऐसे सीधा सीधा जहर है, लेकिन कुचला का जब शोधन कर दिया जाता है तो कुचला का शोधन करने के बाद वही अमृत तुल्य शरीर में काम करता है। ठीक वैसे ही ये मन सीधा सीधा जहर है, क्योंकि ये विषयों को ग्रहण करता है। ये इस प्रकार इंद्रियों की अग्नि को धधकाता है, जैसे कोई यज्ञ की आहुतियां पूरी होने के बाद आए और यज्ञ कुंड में घी उड़ेल करके चला जाए, तो यज्ञ पूरा होने के बावजूद उस यज्ञ कुंड की अग्नि भभक कर जलती है। ऐसे ही ये जो मन है, ये जो इंद्रियों में इस प्रकार के विषय उत्पन्न करता है कि कई बार 90 बरस का आदमी इस बात के लिए रोता है कि मैं अपनी वासनाओं को मिटाऊं तो मिटाऊं कैसे। एक बूढ़े बाबा थे और उन दिनों वो ध्यान साधना कर रहे थे। उन्होंने 2-3 बार संकोच में हरिओम भैया से ये बात कही कि मैं कैसे बात करूं, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं अपने इंद्रियों के विकारों को मिटा नहीं पा रहा हूं। तो हमने उनसे कहा कि इसमें संकोच मत करिए, इसमें तो अच्छाई है, कम से कम आप देखने में सक्षम तो हैं कि आप अपने विकारों को मिटाना चाहते हैं। कम से कम आप उसे कहने की हिम्मत तो रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो उसे दबाए दबाए पड़े हैं। ऐसे जैसे कोई कूड़े की टोकरी लेकर के कोई व्यक्ति जा रहा था, राजा ने उसके ऊपर एक अपनी हवा चल रही थी, अपनी दुशाला को उड़ते हुए देखा तो वो उस कूड़े की टोकरी पर जाकर के गिर गई, और वो दुशाला कूड़े की टोकरी पर जाके गिरी तो लोग भूल ही गए कि इसमें नीचे कूड़ा है। राजा की दुशाला पड़ी है, न जाने क्या लेकर जा रहा है, न जाने क्या लेकर जा रहा। आधा गांव उसके पीछे भाग लिया कि दिखा तो सही तेरी टोकरी में क्या है। राजा की दुशाला पड़ी है, जरूर कुछ कीमती होगा। ठीक वैसे ही ये जो दुशाला डाल करके रखी है ना हम लोगों ने, सबको लगता है कुछ अच्छा होगा, अरे ये तो बहुत अच्छे होंगे, ये तो खराब हो ही नहीं सकते। लेकिन तनिक कुरेद करके देखो, अगर तनिक कुरेद करके देखोगे तो इतना मैला मन है ये, हर कोई इससे लड़ रहा है, हर कोई इससे लड़ रहा है। क्या गुरु और क्या चेला, कोई स्वीकार कर लेता है, कोई स्वीकार नहीं करता। बाकी हर कोई इससे लड़ रहा है। कोई इस मोड़ पर खड़ा है, कोई किसी दूसरे मोड़ पर खड़ा है। कोई शरीर को दुख दे रहा है, कोई मन को दुख दे रहा है, कोई इंद्रियों को दुख दे रहा है। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी वो है जिसका मन मर गया। जिसका मन नहीं मरा वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। अभी उसकी भक्ति ब्रह्म ज्ञान नहीं बनी है। और मन इतनी आसानी से नहीं मरता। जौंक होती है ना, जौंक एक बार खाल से चिपक जाए ना, मतलब आप उसे छुटाओगे ना तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पर वो खाल से छूटेगी नहीं। मन भी ऐसे ही है, ये मन छूटता नहीं है, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लाख बार संसार में मन टूटता है, 1-2 बार नहीं, लाखों बार टूटा है अब तक। ऐसे पुरानी उसमें एक गाना गाते थे ना, दिल के टुकड़े 1000 हुए, एक इधर गिरा एक उधर गिरा। कितने टुकड़े हो गए तुम्हारे दिल के आज तक? इस जन्म में नहीं, पीछे पीछे जन्मों में कितनी बार दिल तोड़ा करके आ रहे हो, फिर भी अपनी वासनाओं से मुक्त नहीं होते।
90 वर्ष की तुम्हारी उम्र हो गई और आज भी तुम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाए हो। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मन मरा नहीं है। दुशाला ढकली है, बड़ी सुंदर दुशाला ढकली है। नाम जप करते हैं भैया, इतने व्रत करते हैं भैया, इतनी तीर्थ यात्रा कर लेते हैं भैया, इतनी पूजा पाठ कर लेते भैया, और क्या जान लोगे, और क्या करें। गुरु मंत्र भी ले लिया है, गिनती की गुरु की दी हुई माला भी फेर लेते हैं, मंदिर भी जाते हैं, सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में भी उठते हैं, समय से सो जाते हैं, न किसी से कुछ कहते हैं, न कुछ उल्टा सीधा खाते पीते हैं। अब क्या, अब तो सब कुछ कर लिया हमने। हाँ, शरीर शुद्धि तो कर ली, इंद्रिय शुद्धि का भी प्रयास कर लिया, लेकिन उसका क्या, जो भीतर धधक रहा है उसका क्या? वो नहीं मरेगा ना, तुम्हें अगले जन्म में दुख देगा। इस भ्रम में मत रहना कि शरीर शुद्धि मोक्ष है। शरीर शुद्धि मोक्ष नहीं है, आरंभ है पर अंत नहीं है।